प्रणाम, जय माता दी। मैं सुरेश उरोए, मूलतः करसोग से, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से। तो आज हम सिरमौर जिले में आए हैं महासू महाराज जी के चालदा महासू महाराज जी के चरणों में। और हम आपसे आचार्य श्री सियाराम शास्त्री जी से मिलाते हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं यहाँ के बारे में। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय चालदा महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे महाराज जी के बारे में। कृपया करके सबसे पहले संक्षिप्त में अपना परिचय दें। श्री छत्रधारी नमस्तुभ्यम। आज हम यहाँ छत्रधारी की शरण में हैं, चालदा महाराज के शरण में हैं, जो वर्तमान में अभी आप सिरमौर जिले के शिलाई तहसील में विराजमान है। और यहाँ ये शिलाई तहसील के अंतर्गत गांव पश्चिमी है जी, पश्चिमी इस गांव का नाम है। तो इस गांव में अभी महाराज जी विराजमान हैं और चालदा महाराज जिनको छत्रधारी कहते हैं। तो इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूंगा। उससे पहले कि आप मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आचार्य सियाराम शास्त्री जी। मैं मूलतः शिलाई तहसील से ही निवास स्थान मेरा शिलाई के पास में हमारा गाँव है लोजा, और मैं वर्तमान में हरियाणा में सेवाएं दे रहा हूँ। अभी उधर ही मेरा कर्म क्षेत्र है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप जो जानकारी मुझसे चाहते हैं मैं आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो आज हमें भी बहुत एक सौभाग्य की बात है, सौभाग्य मिला है हमें यहाँ महाराज जी के चरणों में आने के लिए। तो हम ये जानकारी चाहेंगे कि जो यहाँ जो मूल महाराज जी है, महासू महाराज जी, तो इनके बारे में आप बताएं। यहाँ का जो स्थानीय देव है या कहीं से आए? श्वेत छत्रम पीत वस्त्रम अनेक वाहन विराजितम नाना वर्ण आभूषितम देवम श्री छत्रधारी नमस्तुते। ये हमारे श्री महासू देवता महाराज की असीम अनुकंपा आज सिरमौर को प्राप्त हो रही है। और आज आप जो इतना सैलाब देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे नृत्य यहाँ लोगों का जो श्रद्धा भाव से आ रहे हैं। तो मूलतः ये महासू महाराज के प्रांगण में विराजमान है। तो महासू महाराज के चरणों में हम जो है विराजमान है यहाँ पर। तो यहाँ पश्चिमी गांव में है। तो इस समय पश्चिमी गांव में जो है हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ महाराज की शरण में यहाँ दो महाराज पहले यहाँ विराजमान थे, बोठा महाराज जी। बोठा महाराज यहाँ विराजमान थे और बोठा महाराज की कृपा से ही ये महासू महाराज चार भाई हैं जी। इनमें एक वार्षिक महाराज है जी, एक बोठा महाराज है, एक पवासी है और एक चालदा महाराज जिनको छत्रधारी कहते हैं, चालदा कहते हैं जी। तो ये चालदा महाराज भ्रमण पे रहते हैं नित्य जी। तो हर साल ये कहीं ना कहीं भ्रमण पे रहते हैं। तो ये अपने स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहते हैं वहीं जाते हैं। तो इनका एक चिन्ह होता है, उसको यहाँ क्षेत्रीय भाषा में घांडुआ कहते हैं, घांडुआ जी। तो घांडुआ का अर्थ होता है एक बकरा होता है। तो महाराज का वो उनका चिन्ह है जी जी। तो वो बकरे को मन से संबंधित माना गया है। तो महाराज का जहाँ मन पहुंचता है ना, वही महाराज जी जाते हैं जी। तो मन स्वरूप ही उनका जो बकरा जहाँ जहाँ विचरण करता है उसी जगह में वो जाते हैं और वहाँ अपना जो है करते हैं। तो वहाँ अपना डेरा जमाते हैं। तो ये महाराज की कृपा हुई है कि ये महाराज जी यहाँ पधारे हैं। और महाराज जी का अगर इतिहास जाना जाए जी, तो मूलतः काफी प्राचीन समय से महाराज जी को अनेक प्रकार से भक्त श्रद्धालुगण जो है वो भजते हैं जी। कोई उन्हें रघुनाथ कहता है, कोई नारायण कहता है, कोई शिव कहता है। तो इनके अनेक स्वरूप है और अनेक नाम है। तो जैसी भी जिनकी भावना है उसी भावना से उनको वो मनोकामना सिद्ध करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध करते हैं। और विशेषतः कलयुग में प्रभावशाली है महासू महाराज, हमारे इष्ट देव हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। और कलयुग में विशेष तौर पे महाराज को जो है यहाँ कहा गया है कि महाराज जी न्याय के देवता है जी। मैं आपको बताऊं, महाराज जी न्याय के देवता है। अगर आपके साथ कहीं से भी कभी भी कोई अन्याय हुआ हो तो एक बार जो इनकी शरण में आ गया, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ और पूरी गारंटी के साथ इस बात का निर्णय आपको एक व्याख्यान करूंगा कि महाराज जी यहाँ से आपको जरूर न्याय दिलाते हैं। इनको न्याय का देवता कहा गया कि अगर आपको संसार में किसी भी प्रकार से अन्याय किया गया या आपको दोषारोपण किया गया या आपका हनन किया गया आपके अधिकारों का जी, तो हमारे ये महासू महाराज न्याय के देवता है। और यहाँ न्याय के प्रति बड़े
प्रत्येक प्रश्न करते हैं, जो पीड़ित होते हैं उनको वो शक्ति देते हैं, और जो अत्याचारी है उनको खूब जो है दंड देते हैं। ऐसे महासु महाराज हैं जो प्राचीन समय से, अनादिकाल से भक्तों की रक्षा के लिए स्थान स्थान पर, जगह जगह पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो आज हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में महाराज जी पधारे हैं, और हमें भी इनका दर्शन का बार बार शुभ अवसर प्राप्त होता रहेगा जी, महाराज जी की कृपा से। आचार्य जी, एक बात मन में आ रही है, जैसे हमने अभी दर्शन किए यहाँ पे विष्णु भगवान की जो चित्रकारी है, एक प्रतिमा है, और जो महाराज जी के दर्शन हमने किए हैं वो एक स्मृति मूर्ति या यहाँ पर एक कुछ पालकी स्वरूप हमने देखा, तो इसके बारे में बताएं कि प्रभु का स्वरूप क्या रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। यहाँ जो स्वरूप रहता है महाराज जी का, वो महाराज जी का पालकी स्वरूप है जी, और इनकी प्रतिमाएं भी है। जितनी भी महाराज जी की प्रतिमाएं हैं, स्वर्ण की है, चांदी की है, और अनेक प्रकार के भगवान के, महाराज जी के आभूषणों से सजे हुए रहते हैं। और महाराज का एक श्वेत छत्र है जी, जिसको कहा गया कि वो महाराज जी की एक शक्ति स्वरूप जो छत्र होता है जी, उससे जैसे हर देवताओं का अपना अपना एक शस्त्र रहता है जी, वो महाराज जी का एक विशेष छत्र उसको कहा गया है, जिससे इनकी प्रसिद्धि हुई है छत्रधारी जी, कि जिससे वो हमेशा, छत्र का अर्थ होता है आश्रय देना जी, कि जो उनकी शरण में आ जाता है, जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उनको अभय प्रदान करते हैं जी, उनके सभी दुखों को वो हर लेते हैं। और प्राचीन समय से ही, क्योंकि जब ये महाराज जी का आगमन सिर हमारे देव स्थान में हुआ, उत्तराखंड में, हिमाचल में, पहले तो एक ही था ये जी, इसको जो है पहले कहते थे कि भाई ये देवभूमि थी जी, तो देवभूमि ही उत्तरी भारत को पहले से कहा जाता है जी। तो उस समय किसी समय एक ब्राह्मण हुए, और उन ब्राह्मण के ऊपर एक दैत्यों का आतंक हुआ करता था जी जी, तो उन दैत्यों के विनाश के लिए महाराज जी की शरण ग्रहण की थी उन ब्राह्मणों ने जी, जिसका नाम हुणा भाट था। तो हुणा भाट वो उस समय जो है, उनको, उनके पुत्रों को सताया गया, उनके वंश को समाप्त किया गया। किरमिक नाम का एक महादैत्य था, वो तौंस नदी में रहा करता था जी, उस नदी में रहते रहते वो वहाँ नरभक्षी था जी, मतलब वो मनुष्यों की बलि लेता था। तो हुणा भाट के परिवार पे भी ऐसी स्थिति आ गई, तो ईश्वर के उपासक थे, तो ईश्वर ने किस रूप में कृपा करनी है कोई नहीं जान सकता जी। तो उनको संदेश प्राप्त हुआ, भाई आपकी रक्षा महासु महाराज कर सकते हैं जी। तो महासु महाराज उस समय कश्मीर के अंदर एक कुरु नाम की जगह जी जी, कुरु कश्मीर में विराजमान थे, और ये नित्य स्नान के लिए जाते थे नदी में। इनका विशेष ये था कि भाई इनका दर्शन कोई नहीं कर सकता था जी जी, इनको कोई पहचान नहीं सकता था। तो महाराज के जो पार्षद थे, जिनको वीर कहते हैं जी जी, महासु महाराज के जो वीर थे, जैसे अंग रक्षक जो जिनको कहते हैं देसी हिंदी भाषा में जी, तो वो अंग रक्षक महाराज के अगवानी करते थे, आगे चलते थे, और महाराज का रास्ता वो साफ करते थे, भाई महाराज को किसी की चिपक ना लगे, किसी का जो है स्पर्श ना हो जी, क्योंकि ये अनादि शक्ति है, शुद्ध है, वैष्णव है जी, ये विष्णु स्वरूप है और वैष्णव है। तो इस प्रकार से उन्होंने, तो वो शरण में गए, तो वीर को उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और उनको जाना। तो उन्होंने फिर महाराज से मिलवाने का उनको तरीका बताया जी, हुणा भाट को जी। तो तरीका बताया कि महाराज जब स्नान करने जाते हो, उस समय आप उनके चरण स्पर्श कर लें। तो हुणा भाट को एक वृक्ष के पीछे छुप गए थे जी, तो उस समय वो सारे जो है, सारे लोग छुप करके जब महाराज गए वहां, महाराज वहां गए, स्नान करने लगे। तो स्नान करते समय उनको आभास हुआ भाई कोई हमारे आसपास है। तो वीरों को कहा गया भाई कोई आसपास है। तो वीरों ने, वीर ब्राह्मण को शरण दे चुके थे जी जी, तो उन्होंने कहा महाराज कोई नहीं। तो पहले वचन पालक हुआ करते थे जो उन्होंने वचन का पालन। तो फिर वो महाराज जी स्नान करके निकले। तो पहले जैसे जैसे महाराज जी निकले, तो 3 महाराज निकल चुके थे जी, उसमें वार्षिक महाराज निकल गए, बोठा महाराज निकल गए, वापसी महाराज भी निकल गए। जब चालदा महाराज निकल रहे थे, तो पीछे से हुणा भाट जी ने उनके चरण पकड़ लिए थे जी जी, और उनके चरण पकड़ने से उनको दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा भाई कौन है? बोले महाराज मैं एक असुर से सताया हुआ ब्राह्मण हूँ, और मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ जी, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो महाराज ने कहा भैया हम तो यहाँ से बाहर जाते नहीं है, लेकिन अब तुम हमारी शरण ग्रहण करते हो, तो अवश्य हम तुम्हारा दुख मिटाने के लिए आएंगे और उधर ही रहेंगे। महाराज ने सब बचन दिए, लेकिन महाराज ने शर्त रखी कि भाई आपको एक सोने का हल बनाना है जी जी, चांदी का हल बना करके, सोने का और चांदी का
और उससे आपने खेती करनी है, उसी खेत से हम उत्पन्न होंगे। जी तो आज भी उत्तराखंड में अनोल के पास में एक जगह है, तो जहाँ पे हमारे वार्षिक महाराज विराजमान हैं। जी जी तो वार्षिक महाराज वहीं विराजमान है आज भी। उनका मुख्य मंदिर वहीं पे विराजमान है, जो सबसे बड़े हैं 4 भाइयों में। तो उन्होंने सोने का चांदी का हल बना करके फिर उनकी शर्त भाई रविवार को आपने हल जोतना है। जी जी लेकिन उनका एक पुत्र शेष था उनाबाद का, और वो शनिवार को उसका अंत होना था। जी तो उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए शनिवार को ही हल जोता था। जी जी तो उन्होंने जैसे ही हल लगाया, तो जैसे ही पहला सिंह बोलते हैं उसको, जी जी जैसे ही पहला फेरा दिया उन्होंने हल से, तो उस समय उन्होंने जो है जैसे निकले तो महाराज की जो है उनके कान में जो है वो हल लग गया। जी तो कहते हैं कि वार्षिक महाराज को कम सुनाई देता है, अच्छा वार्षिक महाराज को कम सुनाई देता है। तो अब भी जैसे वो देव प्रतिमा खेलती है, तो वो अपना कान लगा करके सुनते हैं, ये उनकी पहचान है। तो उनके कान से उन्होंने कहा भाई मैं तो असहाय हो गया, अपंग हो गया, तो अब मैं तो यही रहूंगा। जी जी उन्होंने ऐसा निर्णय किया। तो दूसरे फेरे में जैसे लगा, तो उसमें बोठा महाराज निकले। जी तो बोठा महाराज जब निकले, तो उनकी आंखों में जो है ना वो जो फाला होता है हल्का हल्का आगे की नोक आगे की नोक का, जी जी तो उसके जो चोट लग गई उनकी आंख में। जब चोट लग गई तो उनकी चोट लगने से उनके आंख जो है बंद हो गई। जी जी अब उन्होंने कहा भैया मैं तो अंधा हो गया, मैं देख नहीं सकता। जो अपरंपार आदि शक्ति है, वो एक लीला मात्र के लिए कह रहे कि मैं देख नहीं सकता, वो न्याय का देवता, जी जी अर्थात वो वहां से बाहर नहीं जाना चाहते। जी उन्होंने कहा भैया मैं भी यहीं आसपास में रहूंगा। तो उन्होंने अनोल नाम के स्थान को चुना और वहीं अपना निवास स्थान बनाया। तीसरे फेरे में आपसी महाराज निकले। अच्छा आपसी जैसा कि ये नाम ही प्रतिष्ठित है भाई। उनका जब तीसरा फेरा लगा, तो तीसरे फेरे में उनके पाँव में वो हल्की जो सी थी, वो उसकी नोक लग गई। जी तो वो लंगड़े हो गए। तो पापसी महाराज लंगड़े हो गए। अब तीनों ने कहा भैया हम तो असहाय हो गए, अपंग हो गए, अब हम तो यहीं अपना निवास स्थान बनाएंगे। तो चौथे फेरा जब ब्राह्मण ने लगाया, तो उसमें चालदा महाराज प्रकट हुए। अब चालदा महाराज की ये प्रकृति है कि हर लोग जो है आगे चलते हैं, जी जी जितने भी देवी देवता सब आगे चलते हैं, लेकिन महाराज पीछे चलते हैं, उल्टा उल्टा चलते हैं। तो महाराज उल्टा चलते हैं। तो महाराज जैसे वो आगे जा रहे थे, वो महाराज पीछे को लौट रहे थे। तो उन्होंने फिर उस दैत्य को विनाश किया था चालदा महाराज ने। तो चालदा महाराज ने फिर, अब 4 भाई थे, तो 3 असहाय थे। तो वो भगवान ने अपनी लीला को बिछाने के लिए जी जी उनको प्रेरित किया कि आप भ्रमण करो, और जो भी आप भ्रमण करके जो भी आप इकट्ठा करेंगे, उससे हमारा परिवार का गुजर बसर होगा। जी तो भगवान का परिवार क्या, हम सब भगवान का परिवार है। उनकी दया से सब चलता है, उनकी कृपा से चलता है। तो महाराज की अनंत कृपा है, जो यहाँ श्रद्धा से आता है जी जी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जी जी कोई संशय नहीं। आप इतने दूर से आए जी। हैं, आपका स्वागत है। आप कहाँ मंडी है, करसोग है, जी जी आप वहां से यहाँ पधारे हैं, तो आपका ये सौभाग्य है। जी जी आप किस सौभाग्य से, किस जन्म का फल लेकर के महाराज किस प्रकार से कृपा आपको करना चाहते हैं। देखिए, जब एक होना वाट जो है कश्मीर जा सकता है, जी जी तो क्या करसोग से एक सुरेश जी यहाँ नहीं आ सकता? ये महाराज की कृपा से आप यहाँ हैं। स्वागत है आपका। जी, जी। महाराज ने आपको आपके कार्य को सफल करना था और आपको यहाँ पहुंचाना था। आपके माध्यम से जो भी आपको देखेगा, हम सबको सुनेगा, तो महाराज की कृपा वहां तक पहुंचेगी। और अधिक से अधिक ये महाराज की हमने जो आपको संक्षिप्त रूप में परिचय दिया। आदि शक्ति है महाराज। जी जी अब इनके विषय में कोई ये नहीं कह सकता कि ये है या ये है। जी जी ये अनादि शक्ति है। इसमें महाराज कोई इनको नारायण स्वरूप मानता है, कोई इनको जो है रघुनाथ कहते हैं, जी जी कोई भगवान सदाशिव कहते हैं। तो ये तो अनंत है, इनको कुछ ही कहो। जैसे एक व्यक्ति को कोई अपना साथी समझ करके उसको कुछ भी कहता है, जी जी तो कोई उसको साहब कहता है, कोई सर कहता है, कोई उसको जो है भाई कहता है, कोई पति कहता है, कोई पिता कहता है। जी जी तो ऐसे ही परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं, अनेक उनके रूप हैं। तो उन रूपों को जानने के लिए हम उनकी महिमा को नहीं जान सकते। जी और तो इस तर्क में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि महाराज जी है क्या। महाराज जी सर्वशक्तिमान। जी मेरा ऐसा मानना है, ऐसा अनुभव, मेरा अपना अनुभव है कि महाराज सर्वशक्तिमान है और वो सबको अपनी शरण देते हैं। जय चालदा महाराज। आचार्य जी, मैं कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त रूप से। ये जो महासु महाराज जी का आपने बताया कि कश्मीर से यहाँ आए, ये पूरा इतिहास बता दिया है। सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे महासु महाराज जी को, और चारों भाइयों का आपने इसमें वृतांत सुनाया। तो महासु महाराज जी का जो एक क्षेत्र है, वो कितना विस्तृत हो सकता है?
वैसे तो आपने पहले बात की, प्रभु का तो सर्वत्र है और सभी जगह है, परंतु जो चालदा महाराज जी है, इनका एक कहाँ एक विस्तृत क्षेत्र है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं इतना ही दूंगा आपको जी कि चालदा महाराज जहां भी ये चले जाते हैं जी वही इनका हो जाता है। जी इनका कोई अपना कोई क्षेत्र नहीं है, और जहां ये पहुंच जाते हैं वही इनका है। संपूर्ण संसार इनका है, संपूर्ण ब्रह्मांड इनका है, लेकिन जहां इनका मन चाहता है वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। किसी राजनेता की औकात नहीं है इनको रख सके, जी किसी की शक्ति नहीं है कि इनको रख सके। जी इनका जहां अपना मन होता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रकट हो ही न जाना। जी भगवान प्रेम के अधीन है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, ये हमारे सिरमौर का सौभाग्य है। विशेष तौर पे इस धरती का, इस माटी का, पश्चिमी गांव का, ये ना जाने कौन सा पुण्य उदय हो गया है कि इस यहाँ पे जो है साक्षात परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा यहाँ जो है विराजमान हो गए हैं। और लोगों को देखो, आपके सामने यहाँ कितनी दुनिया एकत्रित है और सबके भंडार भरने वाले हैं। किसी को निराश नहीं लौटाते, सबकी आशा पूर्ण करते हैं। तो भगवान जहाँ रहना चाहे वहीं रहते हैं, ये किसी के अधीन नहीं रहते कि इनका कोई विशेष क्षेत्र है, इसमें किसी की नहीं चल सकती। हाँ लीजिए, तो ये तो भ्रमण पे है, जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। ये सर्वशक्तिमान है, तो इनका कोई निश्चित सीमा और निश्चित स्थान नहीं है, ये जहाँ चाहे वहीं इनका है। जी आचार्य जी, मैं कहना चाहूंगा कि चौमंडी क्षेत्र है हमारा करसोग भी, वहाँ पे भी महासु महाराज जी का मंदिर है। जी, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा महासु महाराज को देव के नाम से वहाँ जाते हैं। देव जो हमारे देव जिसको बोलते हैं, और सर्व दुख का निवारण करने वाले। जी, तो इसके अलावा यहाँ पर ये जो भंडारे का है या श्रद्धालुओं का जो आप बताएं यहाँ पे कि क्या ये लगातार यहाँ पे इतना ही रश रहता है, बहुत सारी भीड़ है और प्रभु की कृपा पा रहे हैं, ये क्या नित्य प्रति होता है कि कभी विशेष दिन के लिए? देखो, महाराज ने किस पर कब कृपा करनी है जी ये उनके हाथ में, किसको कब बुलाना है ये उनके हाथ में है। कोई, लेकिन यहाँ आने वाला व्यक्ति एक सौभाग्यशाली होता है। इनके दर्शन करने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली होता है। और यहाँ नित्य लोग इसी प्रकार से आते हैं और नित्य ही ऐसी भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि महाराज को कौन नहीं चाहता है, कौन उनकी शरणागति नहीं चाहता है। हर कोई अपने चाहे स्वार्थ के ही लिए क्यों ना आ रहा हो, लेकिन महाराज की कृपा चाहते हैं। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि अगर चोर चोरी करता है तो वो भी महाराज के अधीन है, क्यों वो भी प्रार्थना करता महाराज पकड़ा नहीं जाना चाहिए। तो अगर कोई पाप भी करना है तो वो भी महाराज की शरण में है। तो यहाँ तो सभी प्रकार की, ये हमारे पिता है, तो पिता के लिए पुत्र जैसा भी हो वो स्वीकार है, तो महाराज के लिए सब प्रकार की जनता स्वीकार है। और यहाँ नित्य ऐसी प्रकार का वातावरण रहता है, यहाँ पे 24 घंटे अन्नक्षेत्र चला रहता है। ये महाराज का अपार भंडार है, इनकी अपनी लीला है, इस लीला का कोई पार नहीं पा सकता। जहाँ तक देव शक्ति की बात है, महाराज आग से खेलते हैं। अग्नि को हाथ में लेकर के, मुंह में लेकर के अनेक प्रकार से तांडव करते हैं। जैसे आपने कालिया नाम की लीला को देखा है, जैसे भगवान कालिया मर्दन करते हैं, ऐसे महासु महाराज अग्नि पर अपना जो है नृत्य करते हैं, अग्नि के कुंड पर नृत्य करते हैं। और महाराज का जो परम महोत्सव होता है उसको ऋषि पंचमी के दिन जी, जिसको शास्त्रों में ऋषि पंचमी कहा है। उस ऋषि पंचमी के दिन शास्त्रोक्त महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रोक्त जी महाराज का जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराज उस समय उसको बोलते हैं यहाँ पांचवी का मेला, जी देसी भाषा में, पहाड़ी भाषा में उसको, सिरमौरी संस्कृति के अनुसार उसको पांचवी का मेला कहते हैं। पंचमी, ऋषि पंचमी, तो उस दिन कहते हैं महाराज का अवतरण हुआ। तो उस दिन सबका मेल होता है, और जिसकी कभी मनोकामना पूर्ण ना हुई उस दिन महाराज सब की झोली भरते हैं और किसी को खाली नहीं। ऐसे तो महाराज कभी खाली नहीं भेजते, लेकिन अन्य दिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं। लेकिन उस दिन बिना परीक्षा के सब कुछ दे देते। तो उस दिन महाराज का विशेष दिवस रहता है। जी श्री छत्रधारी नमस्ते। आचार्य जी, एक आजकल की देखा देखी में एक प्रश्न मन में आ रहा है। आजकल लोग श्रद्धापूर्ण तो बहुत है, समर्पण भी है, त्याग भी है, परंतु जब भी जहाँ पे हमारे धार्मिक स्थान होते हैं
वहां पर ज्यादातर लोग आजकल आधुनिकता का, ये जो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप कितना उचित मानते हैं? या दर्शन करने उचित है, या वीडियोग्राफी, या फोटोज लेने बहुत जरूरी है? इस विषय में थोड़ा सा बताएं। अंतिम क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। देखो, अगर इसको लोक रीति से देखा जाए जी तो ये एक दूर संचार का बहुत ही अच्छा माध्यम है जी कि इससे अनेक लोगों तक जागृति पहुंच रही है। जी जी अनेक लोगों तक जागृति पहुंच रही है, जी जी लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो रहा है। जी जी लेकिन अगर भक्ति के विषय में कहा जाए जी तो ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, जी जी क्योंकि दर्शन तो मन की आंखों से होते हैं। जी जी तो हम उस ईश्वर के परमात्मा के ये तो फिर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो जाएगा जी हमारे विषय में, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हो जाएगा। तो ईश्वर के दरबार में सभी का स्वागत है, जी क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि दो प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। जी एक तो श्रद्धावान व्यक्ति भजता है, जी एक अश्रद्धा वाला भजता है। अब उसमें कारण अश्रद्धा वाला मतलब भाई एक दिखावे के लिए, चाहे वो डर से ही भज रहा है, जी लेकिन भज तो रहा है। अगर कोई अपना दुश्मन भी मान रहा है, कम से कम वो उसमें याद तो भगवान को ही कर रहा है, परमात्मा को ही कर रहा है। तो किसी तरीके से मतलब अगर मोबाइल को लोग अपनी स्मृति के रूप में, आज पहले क्या होता था कि स्मृति के रूप में लोग लेखन करते थे, उसको अपनी बही में लिखा करते थे, कापी में वंशज की लिखते थे, जहां भी यात्रा करते थे उसको इतिहास बनाते थे। लेकिन आज सबकी स्मृतियां एक फोन तक सीमित रह गई है, जिसको लोग केवल तात्कालिक के रूप में जो है उसको रखते हैं, और कई लोग अपना उसको स्मृति के रूप में, धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। तो देखो, इसका दूर संचार का जहां तक विषय है, वो दूर संचार का देखो बहुत ज्यादा लाभ भी है और हानि भी है, दोनों ही बातें इसमें स्पष्ट रूप से, तो अच्छा भी है और माड़ा भी है, तो दोनों ही बातें इससे सिद्ध होती है। आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आपने बहुत सटीक जानकारी दी। श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, और भाव भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है। ये सभी बातें आपने कही, और आधुनिकता की बात जहाँ तक की आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि दर्शन तो आत्मा से होते हैं, मन की आंखों से होते हैं। तो यहाँ पर और भाई साहब जी खड़े हैं, इनका नाम भी पूछना चाहेंगे। भाई साहब जी, मेरा नाम प्रकाश जी, आप स्थानीय है जी? जी जी, आपका नाम जी? भगवान सिंह है, ये मासूम महाराज का ठाणी। अच्छा जी जी, यहाँ हमारे मासू महाराज जी का कारदार भी है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे व्यवस्था की है, और बहुत ही आस्था यहाँ पर लोगों में है, और ये सारी कृपा महाराज की है। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे अंतिम प्रश्न में महाराज जी? संदेश तो महाराज जी का है कि अधिक से अधिक लोग महाराज जी को जहां तक भी जो श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो महाराज की शरणागति ग्रहण करें। और हमारे साथ हमारे माली जो हम इनका परिचय करा दे, हमारे जोशी जी हैं, और महाराज के चालदा महाराज के और बोठा महाराज के दोनों के माली हैं जी। तो माली का अर्थ होता है जिसमें परमात्मा का वो अंश व्याप्त वास हो जाता है, मतलब वो परमात्मा इनके रूप से जी आपके जीवन की समस्याएं प्रकट करते हैं जी। किसी प्रकार की जो भी समस्या होती है, घर से जुड़ी हुई, संसार से जुड़ी हुई, या जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई, तो जैसे हम ज्योतिष देखते हैं, कुंडली विवरण करते हैं, ऐसे महाराज किसी के रूप में अपना जो है, किसी का भी पत्रा खोल करके बता सकते हैं कि फलाने व्यक्ति के घर में क्या चल रहा है जी। किसी प्रकार का कोई भी जादू टोना, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र किया गया हो, या कोई पैतृक दोष हो जी, या कोई उसकी कर्मगता है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी दोष होगा, तो महाराज जी एक मतलब महाराज जी तो सर्वव्यापी हैं जी, तो उसको महाराज जी अपनी कला से वो किसी विशेष व्यक्तियों में महाराज जी अपनी शक्ति प्रकट करते हैं, और उनके द्वारा लोगों को लाभ हो रहा है जी। हमारे माली जी है, तो आप इनसे भी वार्तालाप करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने सुंदर जानकारी दी जी। प्रणाम जी। जी राम राम। जी, आप थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। देखिए, मेरा नाम सौरभ जोशी है, तो मैं ग्रामीण न्यूज से बिलोंग करता हूँ, और हमारे जो पैतृक है, पौराणिक जो हम लोग पुजारी है, हमारे पूर्वज भी पुजारी रहे हैं, चालदा महाराज है, भाषिक महाराज है, बोठा मासू। ऐसे तो अगर नियमगत रूप से देखें हम, तो हम लोग 4 मासू महाराज के पुजारी थे, ठीक है। तो आज हम 3 मासू महाराज के पुजारी भी है। एक नीलूस गांव है जो हम 3 मासू महाराज को पूजते हैं, भाषिक,
बोठा और चालदा महाराज। तो हमारा यही सबसे बड़ा परिचय है। बाकी आप साक्ष्य देख रहे होगे, ये एक महाराज की अद्भुत लीला है। हमें तो महसूस भी नहीं होता कि कब क्या हो जाता है हमारे साथ। मतलब हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में कभी महाराज का भी कोई अंश आएगा जो दूसरों की परेशानी को व्यक्त करेगा। मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था जीवन में। तो ये एक देखा जाए तो अद्भुत कला है जो संसार में बहुत ही कम जगह मिलेगी। अद्भुत कला जो किसी इंसान पर आकर वो चीज व्यक्त हो रही है। आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक चीज मतलब महाराज आपको बता सकता है। कोई आपके संदेह है, कोई आपके दिमाग में बहुत समय से परेशानी चल रही है, आप नहीं बोल पा रहे उसको, तो महाराज आपके मन की बात भी बोल देता है। तो ये महाराज की कला है। और चालदा महाराज का खासकर चालदा महाराज जहाँ पे आप आ जाइए, इनका जो इतिहास अगर देखा जाए तो सबसे मतलब बोलते रिसेंटली तुरंत मतलब तुरंत इनका मतलब जो रिएक्शन रहता है प्रत्यक्ष एकदम से। मतलब बोठा मासू महाराज जो है, भाषिक महाराज जी है और प्रवासी महाराज जी है, तो सब शक्तिशाली ऐसा नहीं है, पर इनका अपना अपना रोल रहता है। इन्होंने चालदा महाराज को जो शक्तियां दी है वो तुरंत प्रत्यक्ष दिखाते हैं। जी जी। यही मैं इतना ही कहूंगा सर। बाकी धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने बोला कि जो दिव्य शक्ति है वो आप में आती है और आप बताते हैं, परंतु आजकल प्रैक्टिकल का जमाना है और प्रैक्टिकल में ये हो रहा है। परंतु जो नए जनरेशन है उनको श्रद्धा भक्ति अध्यात्म के साथ यानी कि हमारी पारंपरिक जो रीति रिवाज उनको कैसे जोड़ा जाए, संक्षिप्त में? देखिए, अगर आप रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो रीति रिवाज रहा हमारा रीति रिवाज जो जौनसारी एक जनजाति है और आपका दूसरा आपका ये हाटी समुदाय के जो लोग हैं, हाटी समुदाय में जौनसार भी आता है और हिमाचल का कुछ क्षेत्र आता है। तो अभी तक यहाँ पे जो भी संस्कृति है, यहाँ का रीति रिवाज है, वेशभूषा है, वो निरंतर बना हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। ये अपनी ही वेशभूषा में अपने कल्चर जो है सब मतलब चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जो प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे वो पड़ रहा है बाहरी संस्कृति का। आप हम जैसे आप हैं, हम हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी हो XYZ, जैसे हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने तो वहां से थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी बच्चे सीख रहे हैं। हमारी संस्कृति अभी भी प्रचलन में है। आप देख सकते हैं, आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं किस प्रकार से वेशभूषा में पहन के आ रहे हैं। खासकर जो मास्टर प्लान जो बनाया जा रहा है, मैं तो इसके बिल्कुल विरोध हूँ। विरोध में हूँ, क्योंकि इससे मतलब क्या हो रहा है, जो कि हमारे जो क्षेत्र की जो संस्कृति है उसमें प्रभाव पड़ रहा है। मास्टर प्लान में लोग वहाँ पे बन रहा है, चलो अच्छी बात है सुविधा के लिए, पर लेकिन उससे गलत प्रभाव एक सरकार ने मंदिर को एक दुकान के माध्यम से बना दिया, एक दुकान बना दी मंदिर को। वहां से लोगों की आस्था थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि सरकार जो मंदिरों को टारगेट कर रही है। आज हम मंदिर देख रहे हैं, हर एक मंदिर में सरकार क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे हनोल हो। हनोल तो हमारा अपना मंदिर है, हम वहाँ के निवासी है, पर लेकिन वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो टारगेट कर दिया, तो वहाँ पे भी कुछ समय बाद बहुत ज्यादा हड़कंप मचने वाली है, क्योंकि बाहरी लोग आएंगे, वो एक आस्था से नहीं आते हैं। वहाँ पे जो बाहरी लोग आते हैं वो उनका जो महत्व रहता है, ज्यादा पिकनिक रहता है, हनीमून, इस प्रकार से लोग वहाँ पे आएंगे। तो इससे मंदिर में थोड़ा जो आस्था और वातावरण वो खराब हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि मास्टर प्लान बनता है, सबसे पहले तो मैं इसका विरोधी हूँ, मैं चाहता ही नहीं वहां बने। अगर वहां बने तो लोकल लोग ही बनाते सिस्टम से, पर जो मास्टर प्लान बन रहा है वो सरकार सीधा वो ये कहना चाह रही है सरकार की तुम्हारी जमीन और तुमसे ही किराया ले, तुमको ही वहां पे रखे, ये बन रहा है सिस्टम। समझ रहे हैं आप? तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी हमारी है कि हम लोग वहाँ पे सरकार को दे रहे हैं। हम इसमें तो हमारे जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको सोचना चाहिए था इस विषय में, है ना। बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि मास्टर प्लान यदि बनी जाएगा तो थोड़ा सा उसमें ध्यान पूर्वक हर चीज मतलब मेंटेन हो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जज जी आपका। और ये हमारे हनोल देवता के पुजारी थे और हमारे आचार्य जी और सभी यहाँ कारदार साथ में है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने सुंदर सी जानकारी दी। और मेरा कहना ये है कि चलो हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, अपनी संस्कृति को संजोए रख के ही सारी जो मास्टर प्लानिंग है, चाहे मंदिर से रिलेटेड हो, चाहे दूसरे तीर्थ स्थान हो, चाहे धार्मिक जितने भी स्थान हो, उसमें वो प्लान ऐसे हो जिसमें कि सभी जो हमारी जो रीति रिवाज है और जो हमारी परंपराएं हैं, धार्मिक आस्था है, उन चीजों को सबको जोड़े, ये हमारी भी सरकार से दुखास्त है। प्रणाम, जय माता। जय श्री छत्रधारी श्री चालदा मासू महाराज, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार हैं। और जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से हम सबको श्रवण करें,
अधिक से अधिक लाभ उठाएं और महाराज की कृपा प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।